दोस्तों जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। जन्माष्टमी से पहले घर में ला कर के रख लें यह 5 चीज़ें, कभी भी नहीं होगी धन की कमी। जन्माष्टमी वाले दिन कर लें यह 5 उपाय, जीवन में कभी भी गरीबी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उन्होंने अवतार धारण लिया था और धर्म की पुनः स्थापना की थी। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान शिव का पूजन तथा कुछ ऐसी उपाय होते हैं, अगर आप ये करते हैं तो भगवान कृष्ण और माता लक्ष्मी की सदा ही आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों नंबर 1, जन्माष्टमी से पहले आपको घर में भगवान के लिए पीले वस्त्र ला कर के रख लेने चाहिए। अपनी इच्छा बोल करके भगवान के लिए पीले वस्त्र ला कर के रखें। दोस्तों नंबर 2, चावल, साबुत चावल आपको ला कर के पहले ही रख लेने हैं। इन चावलों से आपको जन्माष्टमी की रात को उपाय करना है। दोस्तों नंबर 3, जन्माष्टमी से पहले आपको घर में मोर पंख ला कर के रखनी चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के दिन आपको खीरे का भोग भगवान को लगाना है। जन्माष्टमी से पहले आपको भगवान के लिए पोशाक, चावल भगवान के नाम से अलग से, साथ ही मोर पंख, बांसुरी, पीली कौड़ी, गोमती चक्र, गंगाजल, ये सारी चीज़ें ला कर के रखनी हैं। साथ ही पीला चंदन भी आपको रखना है, इत्र ला कर के रख लेना है, शहद ला कर के रख लेना है। ये सारी चीज़ें आपको जन्माष्टमी से पहले ला कर के रख लेनी है। साथ ही भगवान के लिए एक सुंदर पालना भी आपको ला कर के रखना है। जन्माष्टमी से पहले ये चीज़ें ला कर के रख लें। फिर जन्माष्टमी के सुबह स्नान करें, उसमें जल में गंगाजल डाल कर के स्नान करना है। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना है। फिर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। भगवान कृष्ण के जो बाल रूप होते हैं, लड्डू गोपाल जी की ही मेन रूप से जन्माष्टमी पर पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान का जो जल है वह आपको संभाल करके रखना है। स्नान कराने के बाद में आप भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और उनको आसन पर विराजमान करें। आपको पालने में रात को 12 बजे स्नान कराने के बाद ही बैठाना है। उससे पहले आपको भगवान को आसन पर विराजमान करना है। दोस्तों इस दिन गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व होता है। भगवान का अभिषेक करने के बाद में आपको गौशाला जाना है और गौ माता को झुक के प्रणाम करना है। फिर गौ माता को दुर्वादल, रोटी गुड़ खिला कर के आना है और आते समय गौ माता का दूध लेकर के आना है, ताकि रात के 12 बजे आप गौदूध से भगवान को स्नान कराएं। दोस्तों भगवान के सामने आपको संकल्प करना है। जब सुबह भगवान को स्नान करा लें, आप भगवान के सामने दीपक जलाएं। उनके सामने आप केले का फल रखें, मक्खन मिश्री रखें, पंचमेवा रखें। भगवान के सामने 11 मोरपंख रख दें। 2 बांसुरी भगवान के सामने आपको रखनी है। भगवान के हाथ में एक पीला धागा बांध दें अपनी इच्छा बोल करके, तथा भगवान के मुकुट में भी आपको एक मोरपंख लगा देनी है। फिर संकल्प लेकर के भगवान के सामने आपको अपनी इच्छा बोलनी है। अपना नाम उच्चारण करें, गोत्र उच्चारण करें, साथ ही अपनी इच्छा बोलें, भगवान के सामने संकल्प करें। फिर आप भगवान की मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करना है। इस दिन आप भगवान के सामने हवन भी कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के सामने मंत्र बोलते हुए आप अपनी इच्छा बोलें और व्रत का संकल्प करें। इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों द्वापर युग में बड़े भयंकर राक्षस थे। उन सभी का अंत करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान ने पूर्ण कलाओं से अवतार धारण किया था। भगवान ने पूर्ण 16 कलाओं से अवतार धारण किया था और धर्म की स्थापना की थी।
इस दिन आप ये उपाय कर लें। फिर पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार करें। फिर रात को 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। उससे पहले भगवान की कथाओं का गुणगान करें। इस दिन आपको 11 दीपक भी जलाने हैं। पहला दीपक भगवान कृष्ण के सामने जलाना है। जब रात के 12 बजे भगवान को स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद में झूले में उनको बैठाएं, मोर पंख भगवान को समर्पित कर दें। फिर भगवान के सामने आपको पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा, ये सारी चीज़ें भगवान के सामने प्लेट में रख देनी है। उसके बाद में भगवान को तुलसी की माला अर्पण करें। तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान कृष्ण को समर्पित करनी है। उसके बाद भगवान के सामने दीपक जलाएं, मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही धनिये की पंजीरी का भी भगवान को भोग लगाना है। उसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना है और वहाँ पर 7 परिक्रमा देनी है। एक धागा लेकर के आपको पीपल वृक्ष से लपेट देना है। भगवान शिव का भी आपको इस दिन पूजन करना है। अब आप जो मोरपंख भगवान के सामने रखे हैं वह मोरपंख वहाँ से उठा लेने हैं। 11 मोरपंख, 5 मोरपंख, जैसे भी आप अपनी इच्छा के अनुसार मोरपंख चढ़ाएं। पहला मोरपंख आपको तिजोरी में रखना है, दूसरा मंदिर में, तीसरा अपने कमरे में मोरपंख लगाएं। पूरे घर में मोरपंख लगाएं। मोरपंख लगाने से घर के अंदर से वास्तु दोष दूर हो जाता है, नकारात्मकता दूर हो जाती है और घर में धन आना शुरू हो जाता है। साथ ही भगवान के सामने रखे हुए पीली कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा एक पीले कपड़े में बांध करके आपको तिजोरी में रख देने हैं। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, भरपूर धन आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान को जो भोग लगाया है वह प्रसाद आपको खाना चाहिए। रात को माता लक्ष्मी के सामने भी खीर का प्रसाद अर्पण करना चाहिए। जन्माष्टमी की रात को पूरे नियम के साथ में अगर आप इस प्रकार से पूजन करते हैं तो आपके घर में भरपूर धन आएगा, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जन्माष्टमी से पहले आपको ये चीज़ें ज़रूर लेकर के आनी है। साथ ही पूजा के लिए भी बर्तन लेके आएँ, शंख, घंटी, ये चीज़ें भी आप लेकर के आएँ। इनको बहुत ही शुभ माना जाता है। जो चीज़ें पूजा में प्रयोग हों वह चीज़ें आपको पहले से ही ला करके रख लेनी है। पंचामृत को आप पिएं, जो भोग लगाए उसको खाएं। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था। तो यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। इस बार इस पर्व पर बहुत बड़े योग बने हुए हैं। भगवान को स्नान कराने के बाद में रात के 12 बजे के बाद में फिर आपको व्रत का पारण करना है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।